नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और इस आज के लेक्चर में बात करते हैं आपके 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर जो 10 है उसका पैटर्न क्या है। बोर्ड एग्जाम 2023 के ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा, तो एक यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा 1 मार्क्स का, एक यहाँ से डेफिनेशन रहेगी, एक 1.5 नंबर का यहाँ से न्यूमेरिकल रहेगा और एक यहाँ से 1.5 नंबर का यहाँ से डेरिवेशन रहेगा। टोटल ऐसे आपसे टोटल 4 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते कुछ क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पहले ऑब्जेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स ले रखे, ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ना, फिल इन द ब्लैंक्स ले रखे मैंने यहाँ पे। उसके बाद डेफिनेशन वाले क्वेश्चन लिए, उसके बाद न्यूमेरिकल लिए और डेरिवेशन भी आपको इंपॉर्टेंट बता रखे और न्यूमेरिकल को सोल्व भी करके दे रखा आपको। ठीक है, पीडीएफ के अंदर ही। देखिए यहाँ पे सोल्व मतलब कुछ क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला द वेव फ्रंट ऑफ एनी डिस्टेंस सोर्स इज नियरली। अगर आपका जो पॉइंट सोर्स मतलब जो लाइट का सोर्स है अगर डिस्टेंस बहुत दूर इनफाइनाइट पे तो उसका वेव फ्रंट कैसा बनता है, नियरली प्लेन बनता है। क्या बनता है, एक प्लेन रहेगा। यहीं पे क्वेश्चन दूसरा बन सकता है कि जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है उससे वेव फ्रंट कैसा होता है, तो उससे स्पेरिकल होता है। अगर आपका लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है तो उससे वेव फ्रंट कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल बनता है। तो ये भी आपको साथ में देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे ले रखा है वो ले रखा है यहाँ पे कि द कलर्स ऑफ ए थिन ऑयल फिल्म आर ड्यू टू, तो इसका आंसर होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाई, तो ये होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन क्या शो करता है, लाइट की ट्रांसवर्स नेचर को शो करता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ मतलब यहाँ पे क्या होगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव विद लार्ज एपरेचर आर यूज इन टेलीस्कोप फॉर, इसका आंसर होगा मतलब यहाँ पे क्या आएगा, हाई रिजोल्यूशन। क्या होगा, हाई रिजोल्यूशन, हाई रिजोल्यूशन। ठीक है, हाई रिजोल्यूशन। ठीक है, सॉल्व आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ ले रखे हैं मैंने कौन से, वन क्वेश्चन मतलब 1 मार्क्स वाले मतलब डेफिनेशन क्वेश्चन, डेफिनेशन वाले क्वेश्चन यहाँ लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइट डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेव फ्रंट की डेफिनेशन को आपको ढंग से याद कर लेना है। उसके बाद मेलस लॉ को याद कर लेना है जो भी यहाँ नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद जो और भी है देखिए आगे, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव आपको याद करना है। फिर डिफाइन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव, डिफ्रैक्शन ऑफ डेफिनेशन याद कर लेनी है। फिर राइट मेलस लॉ, मेलस लॉ भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, 1 लाइन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे राइट एनी टू नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट इंटरफेरेंस के दो मतलब जो लाइट शुड बी कोहेरेंट है ना, जो आपको जो जो कंडीशंस आपको यहाँ पे याद कर लेनी है, लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए, वो लिख ले रखा है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में आप डिफरेंस करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रखा है यहाँ पे वो 1 नंबर का तो नहीं है, थोड़ा बड़ा सवाल, लेकिन इसमें से कुछ 1 नंबर में डाल सकता है। जैसे यहाँ पे डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी आपसे माइक्रोस्कोप रिजॉल्विंग पावर या सिंपल रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन करवा सकता है। फिर इसका फॉर्मूला पूछ सकता है। तो माइक्रोस्कोप इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है, इसका रहेगा फॉर्मूला इसका रहेगा 2 साइन, रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो एक तरह से होता है 2 साइन बीटा एल्फा, जो भी आप लो 2 साइन बीटा अपॉन 1.22 लेमडा होता है, इसका ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, 1.22 जहाँ लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट और बीटा को बोलते हैं हाफ, मतलब क्या होता है, हाफ कोण एंगल इसको बोलते हैं। तो ये ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग लिमिट का जो रेसिप्रोकल है वो रिजॉल्विंग लिमिट का रेसिप्रोकल रिजॉल्विंग पावर होता है। तो यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला बता दिया। आगे बोल रखा है कि वेवलेंथ मतलब हाउ विल इट वेरी व्हेन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डिक्रीजेज, अगर इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो फॉर्मूला क्या था इसका 2 साइन बीटा अपॉन 1.22 लेमडा। अगर इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो यहाँ रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर यहाँ पे बोला है एपरेचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज डिक्रीज, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस का एपरेचर होगा डिक्रीज, अगर एपरेचर डिक्रीज होगा तो हाफ कोण एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा ऐसे। तो ये क्या होगी, रिजॉल्विंग पावर आपकी रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर, तो ये इसका हो गया आंसर। बाकी एक बार इसको आप नोट्स में और देख लेना ढंग से अच्छी तरह से। उसके बाद डेरिवेशन वाले क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं
वो लिखा फर्स्ट लिखा है यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे हाइगेंस यानी एक्सप्लेन लॉ, एक्सप्लेन, एक मिनट, एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। ड्रॉ, जो डायग्राम ड्रॉ करना ही करना पड़ेगा, यानी हाइगेंस वेव थ्योरी से आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूव करना है, यानी आपको स्नेल्स लॉ प्रूव करना है ना, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर को प्रूव करना होगा बाई हाइगेंस प्रिंसिपल, डायग्राम ड्रॉ करके। इसी के साथ अब किस नोट करना, मतलब एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों करना, यानी लेकिन रिफ्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। किसके बेस पे, मतलब किससे, हाइगेंस वेव थ्योरी के बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो लिखा हुआ है, ड्राइव द कंडीशन टू ऑब्टेन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे वही कि फेज डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, पार्ट डिफरेंस क्या होगा, तो वो आपको मैथमेटिकल जो कंडीशन है वो आपको यहाँ ड्राइव करनी है, किसके लिए, इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए भी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेरिवेशन, ठीक है। आगे की डेरिवेशन बोला हुआ है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी आपको जो फ्रिंज विड्थ का जो डेरिवेशन होता है कौन सा, बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी वाला डेरिवेशन, और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 68 बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन आपको ढंग से कर लेना है, ठीक है, कर लोगे YDSC के बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 69 जो दे रखा है, ए लाइट रे is incident at the booster angle on the surface of a transparent medium, deduce the booster law by using Snell's law। अब क्या प्रूव करना है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 10 IB, जो बूस्टर लॉ है आपको ढंग से कर लेना। IB को क्या बोलते हैं, IB होता है बूस्टर एंगल, n इज इक्वल टू यहाँ पे 10 IB वाला डेरिवेशन करना है, जहाँ IB क्या होता है, वेयर IB इज द बूस्टर एंगल, इसी को बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल, इसको बोला जाता है, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से क्या पूछ सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है, व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट ए पर्टिकुलर एंगल IB, ठीक है, IB बूस्टर एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन को बोलते हैं, ठीक है। देन रिफ्लेक्ट, ठीक है, देन रिफ्लेक्टेड लाइट इज परफेक्टली पोलराइज, यानी बूस्टर लॉ की बात करें, देन प्रूव दैट n इज इक्वल टू 10 IB, जो आपका डेंसर मीडियम्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n इज इक्वल टू 10 IB होता है। इसको n की जगह कई बार म्यू भी लिख देता है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके सिंबल या तो n यूज करते हैं या म्यू यूज करते हैं, तो ये आपको प्रूव कर लेना है। यानी बूस्टर लॉ आपको ढंग से करके जाना है। बूस्टर लॉ और फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो करने ही करने, लेकिन इनको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा, फ्रिंज विड्थ वाला और बूस्टर लॉ वाला, ये वाला डेरिवेशन आपको ढंग से कर लेना है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स की बात यहाँ कर लेते हैं। तो देख फर्स्ट न्यूमेरिकल जो ले रखा है यहाँ पे, जो न्यूमेरिकल यहाँ पे ले रखा है, देखिए एक मिनट, न्यूमेरिकल क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, इफ रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू लाइट वेव्स इज 4:3 इन इंटरफेरेंस, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटीज। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व करके ही दे रखा है। यहाँ पे देखिए गिवन क्या आपको हियर A1 is to A2 is 4, क्या है 4:3, तो A1 बाई A2 4/3 हो जाएगा। अब देखिए जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से I मैक्स अपॉन I मिनिमम क्या हो जाएगा, A स्क्वायर मैक्स अपॉन A स्क्वायर मिनिमम, यहाँ से कैसे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से I मैक्स अपॉन I मिनिमम क्या हो जाएगा ये। अब A मैक्स क्या होता है, तो A मैक्स होता है A1 प्लस A2, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है A1 प्लस A2, और मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है A1 माइनस A2। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, और आपको A1 बाई A2 गिवन है। तो अपन ने क्या किया इसके लिए, यहाँ से इसको आगे सोल्व किया, तो यहाँ से A2 कॉमन लिया, यहाँ से A2 कॉमन लिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको A1 बाई A2 मिल गया, यहाँ A1 बाई A2 मिल गया। A1 बाई A2 की वैल्यू 4/3 रखिए, सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर आपको इसका आंसर मिलेगा, आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 49:1, यानी मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो क्या रहेगा
49:1। तो आपको बच्चों न्यूमेरिकल ये जो इंटेंसिटी के जो फॉर्मूले हैं, कौन सा आई, जो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, कौन सा आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 इंटू में cos फाई, यानी जो भी, यानी यहाँ इन फॉर्मूलों से न्यूमेरिकल आता है। या तो एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले से जो क्या होता है ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 cos फाई, जहाँ फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। या जो इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है A1 प्लस A2, मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है A1 माइनस A2, ठीक है। और इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इन फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, जैसा यहाँ पे मैंने आपको दे भी दिया है इसके जैसा, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेज के ऊपर आपको न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस कर लेने हैं जो भी बुक में है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटीज ऑफ लाइट इन इंटरफेरेंस पैटर्न इज 4:1। ये सैंपल पेपर बोर्ड मतलब 2023 का इस क्वेश्चन है, ठीक है। देन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ वेव्स। तो अब क्या गिवन है यहाँ पे, इस बार आपको गिवन है आई मैक्स टू आई मिनिमम 4:1, यानी आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है, कितना गिवन है 4:1 गिवन है। तो इसको ऐसा राइट कर सकते हैं। तो ये पूछना चाह रहा अपने से क्या, इंटेंसिटी ऑफ वेव, यानी अपने को I1 और I2 का रेशियो बताना है। तो देखिए, तो आई मैक्स क्या होता है, तो आई मैक्स होता है √I1 प्लस √I2 का, अभी मैं बात कर रहा था। आई मैक्स क्या होगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम क्या होगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4:1। तो इसको ऐसा राइट कर सकते हैं, स्क्वायर एक साथ लगा सकते हैं ना, स्क्वायर एक साथ लगा दिया। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ से 4/रूट स्क्वायर रूट के अंदर 4/1 हो जाएगा, उसके बाद ये 2/1 हो जाएगा। फिर आगे सोल्व किया इसको, तो आगे आप देख लीजिए, इसको सोल्व ही कर रखा है, मतलब अरेंज कर करा के ढंग से सोल्व किया तो आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड की है, स्क्वायरिंग करने के बाद स्क्वायरिंग तो आपको 9:1 इसका आंसर मिल जाएगा। सॉल्यूशन आप आराम से इजीली देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, फॉर्मूले मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो 9:1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो YDAC का है, YDAC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इससे या तो आएगा, इससे कुछ ना कुछ जरूर एग्जाम में आता है और आएगा, या तो न्यूमेरिकल या डेरिवेशन, यानी YDAC आपको ढंग से कर जाना है, इसके न्यूमेरिकल, इसका डेरिवेशन जो भी मैंने ऊपर दे रखा है सब कुछ इसका तो करके ही जाना है। YDAC बोर्ड एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, न्यूमेरिकल या डेरिवेशन से कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन YDAC दी स्लॉट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm, द स्क्रीन इज, यानी आपको क्या गिवन है स्मॉल डी की, यानी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स आपको गिवन है। फिर आगे बोला है द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे, यानी ये क्या गिवन है आपको कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज 1.2 सेंटीमीटर, यानी आपको सेंट्रल ब्राइट और फोर्थ ब्राइट के बीच का डिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है 1.2 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। देन डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन द एक्सपेरिमेंट, यानी वी हैव टू फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो भी लाइट अपन यूज कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसके अपने को वेवलेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके दे दिया। देखिए यहाँ पे मैंने जो YDAC का जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर दिया। तो ये आपका हो गया स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ये हो गया आपका कैपिटल डी, और ये हो गया सेंट्रल ब्राइट, और ये हो गया फोर्थ ब्राइट। पी पे यहाँ पे पी पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क, ये डिपेंड करता है S1 और S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस के ऊपर। तो यहाँ पे तो चलो आपने अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो स्मॉल डी गिवन है mm में, इसको मीटर में चेंज कर दिया, 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। डी SI में गिवन है, Y फोर्थ ब्राइट गिवन आपको ये, इसको मैंने मीटर में चेंज किया, -2 से मतलब पावर लगा दी, 10 की पावर -2 लगा दिया। तो अपन जानते हैं मतलब पोजिशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज या डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Y फॉर nth ब्राइट होता है n लैम्डा डी, n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सिमिलरली पोजिशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज होता है 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2 स्मॉल डी होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको n की वैल्यू क्या गिवन है 4, तो यहाँ y फोर्थ ब्राइट, तो 4 n की वैल्यू 4 राइट की, लेमडा फाइंड आउट करना है, कैपिटल डी गिवन है, स्मॉल डी गिवन है, तो वैल्यू पुट कर दी सबकी और सोल्व किया
तो ये सबकी वैल्यूज पुट करके सोल्व करेंगे तो डी आपको मिलेगा, लेमडा आपको मिलेगा 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसको एंगस्ट्रोम में चेंज करना है तो इसको मैंने 1000, एंगस्ट्रोम होता है 10⁻10 होता है, तो 10⁻10 बनाने के लिए इसको 1000 से किया मल्टीप्लाई और 1000 से लगाया डिवाइड, तो ये आ गया ऐसा। इसको मैं 6000 एंगस्ट्रोम भी बोल सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 6000 एंगस्ट्रोम, इसका आंसर रहेगा। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, इन YDAC मतलब इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ कितना गिवन है? 2 mm। फ्रिंज विड्थ क्या गिवन है आपको? फ्रिंज विड्थ इज 2 mm गिवन है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, यानी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से आपको जो सेकंड डार्क फ्रिंज बन रहा है उसकी डिस्टेंस आपको बतानी है। तो यहाँ भी फॉर्मूला आपको यूज करना, देखिए जो गिवन है बीटा गिवन है, क्या गिवन है? 2 mm गिवन है। बीटा क्या होता है? फ्रिंज विड्थ होती है। इसको मीटर में चेंज करा तो यहाँ पे मिली की जगह अपन ने क्या राइट कर दिया? 10⁻³ राइट कर दिया है। अब फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, जिसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको? ये गिवन है, यानी इसकी वैल्यू ये गिवन है। और एन कितना हो जाएगा? मतलब नंबर कौन सी डार्क फ्रिंज की बात कर रहा है? सेकंड डार्क फ्रिंज, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यहाँ आप लगा दीजिए फॉर्मूला, यहाँ में थोड़ी गलती हो गई थी। पोजीशन ऑफ एनथ डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, तो ये फॉर्मूला होता है y4 एनथ डार्क होता है 2n-1। यहाँ पे क्या? 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल 2d, मतलब 2 स्मॉल डी। तो y4 ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई, ये माइनस रहेगा। क्या रहेगा ये वाला? ये माइनस रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पे माइनस है। और आगे इसको मैंने लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी क्या बोल दिया? बीटा बोल दिया। क्लियर है कि नहीं? अब आगे सोल्व करेंगे इसको, तो एन की वैल्यू 2 पुट कर दी, इसकी वैल्यू ये करी दी पुट, इसको सोल्व करेंगे तो आपको y4 सेकेंड डार्क मिलेगा। मतलब सेकेंड डार्क फ्रिंज का पोजीशन कहाँ से? फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट आएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी इसको हम 3 mm भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हो जाएगा। फॉर्मूले पे सवाल इससे चैप्टर से आएंगे, जैसा मैं दे रहा हूँ आपको, या तो ये रहेंगे या इनके जैसे रहेंगे। समझ पा रहे हो? डिटो क्या पता है भाई, न्यूमेरिकल डेटा चेंज हो सकता है, इन कॉन्सेप्ट ऐसा ही कुछ रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे ले रखा है वो ले रखा है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट 60 डिग्री ऑन ए ट्रांसपेरेंट शीट देन रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज, यानी किसकी बात कर रहा है? ये बूस्टर लॉ की बात कर रहा है। ठीक है भाई, लाइट जो रिफ्लेक्टेड लाइट वो क्या होती है? इसमें कंप्लीटली पोलराइज होती है। देन क्या बोल रहा है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंसेस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको बताना। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन है एंगल, इंसिडेंट एंगल यानी बूस्टर एंगल गिवन है, या पोलराइजेशन एंगल ऑफ पोलराइजेशन, या आपको पोलराइजिंग एंगल गिवन है। कितना गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। ये पूछ रहा क्या अपने से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछना चाह रहा है। तो बूस्टर लॉ के लिए जो भाई लाइट आती है रे टू डेंसर मीडियम में, ठीक है, तो डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 10 IB होता है। फ्रॉम बूस्टर लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस, तो n इज इक्वल टू 10 IB रहेगा। और IB की वैल्यू अपने गिवन है, कितना गिवन है? 6 डिग्री गिवन है। तो 10/60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 हो जाएगी। तो ये तो आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसमें कैसे निकालोगे? तो IB प्लस R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स R आपको फाइंड आउट करना है। तो IB प्लस R क्या होता है? 90 डिग्री। बूस्टर लॉ के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ से R क्या आएगा? 90 माइनस IB, और IB कितना गिवन है? 6 डिग्री गिवन है, तो यहाँ से R क्या आएगा? 30 डिग्री आएगा। और यहाँ पे एक सवाल और बनता है, इसी में पूछ, इसी का मतलब दूसरा टाइप क्या पूछ सकता है? इसी में आपसे मतलब जो डेंसर मीडियम है उसमें आपसे लाइट की स्पीड पूछ सकता है। तो वो कैसे निकालोगे? n इज इक्वल टू c/v से आप निकाल लेना है। n आप निकाले तो v यहाँ से क्या आ जाएगा? c/n आ जाएगा। c/n, अब c क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहेगा।
3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगा, और n कितना निकाला था अपने, n√3 निकाल लिया। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लो तो √3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हालांकि सवाल में पूछा हुआ नहीं था, लेकिन ऐसा एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, यानी डेंसर मीडियम में आपसे लाइट की स्पीड भी पूछ सकता है। तो ये कैसे होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, c/v, यानी इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ से v की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो v क्या आएगा, c/n से, c फिक्स है, सिंबल है, c तो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और यहाँ अपने n का डिवाइड लगा दिया है। तो ऐसे भी, यानी ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है इसी मान लीजिए, तीसरा मान लीजिए आप, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। तो ये था आपके चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर भी आपको डाउट वगैरह हो तो आप आराम से मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।